पॉजिटिव है ना। चैनल तो नहीं है पर वीडियो तो बनाना जारी रखते हैं, क्योंकि कभी भी आ जाए चैनल का क्या भरोसा। तो ये हाबू आ गया लेने अपन को, बाइक से जाएंगे आज पहली बार गाँव। बहुत ही बरसों बाद बाइक पे बैठूंगा आज। अच्छी तरह चला बाइक। अरे वो तो पायलट पुलिया टूट गई यहाँ पे मेन हाईवे पे, इसके रिपेयर चल रहा है। चलो इन गूगल ऐसे रास्ते में गिलाया आज हमको ये। सब तरह का अरे भाई मैं कह रहा था कि हमारे गांव का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे गांव में भी रोड बिल्कुल भी नहीं है, तो गांव का नाम लेते ही सारे रोड ऐसे हो जाते हैं। फाइनली 4-5 किलोमीटर का फेर बचाने के चक्कर में ऐसे रस्तों से कूदते फांदते हम पहुंच गए हाईवे पे। ये है नेशनल हाईवे 24 जो कोटा से जाता है झांसी। बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, ये है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे। कोटा में सीमलिया जगह है, तो यहीं पे इसका विकास हुआ। मच्छर देख रहे हो, उसकी वजह से संभालना पड़ा, बहुत जा रहे हैं। हाँ जी, तो पहुंच गए भाई साहब। सुबह दिखाऊंगा मैं, या मतलब जाते हुए दिखाऊंगा, जब हाईवे से मतलब बीच में खेत पड़ते हैं 3-4 किलोमीटर के, कैसे कैसे रस्तों से कैसे उठते पड़ते हैं ना, सुबह दिखाऊंगा मैं। आप लोग देख के ना सरप्राइज हो जाओगे। अभी के लिए तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई साहब सुबह हो गई है, मस्त नींद आई। इतनी ठंड पड़ी ना यहाँ रात को, देख लो अभी भी नाके जमी हुई है। इस साल यहाँ इतनी बारिश हुई ना, क्या हाल हो रखा है। मतलब ये हमारा मतलब जनरली यहाँ बहुत क्लीन रहता है सब कुछ, लेकिन घास और देखो ये हालत खराब हो गई है। वहाँ से फिर हमारे घर की बाउंड्री शुरू हो जाती, तो अंदर तो ठीक है। ये तो जो सोयाबीन की हाइट होती है ना, वो इतनी इतनी होती थी, मतलब इतनी तो मान ही लो आप, घुटने से ऊपर ही होती थी। लेकिन इस बार आधा फीट हाइट है भाई सब सोयाबीन की। इतना पानी बरसा ना कि सब पिट गई जमीन, और सोयाबीन में मतलब जान ही नहीं है पौधों में। रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव में, निवेरी में। तो ये रास्ता हमने इस साल ही डाला था अभी, तो इस पे काकड़ वगैरह भी नहीं तो ना, यहाँ होके अभी पैदल आप खेत के नीचे नहीं जा सकते थे, ऐसी हालत हो जाती थी। लेकिन इसकी वजह से क्या पानी ठहरा नहीं, तो ये ठीक ठाक है। और उस पर संसाधन भी नहीं चला इस बार। इतनी बारिश हुई कि संसाधन घर से बाहर ही नहीं निकला। तो ट्रैक्टर निकल जाते थे ना बीच बीच में, तो भाई साहब पूरे गड्ढे हो जाते थे। और जो ये जो बरसात वाला सीजन था ना, यहाँ पे पूरा 1 महीना लेट था। जनरली यहाँ पे 18 जून के आसपास बारिश आ जाती है, लेकिन यहाँ बारिश आई थी 25 जुलाई, मतलब लगभग 1.25 महीना लेट। तो इस वजह से धाने वगैरह अभी हरियाणा में, मैं जैसे आया हूँ ना उधर दिल्ली साइड से, उधर धान वगैरह कटाई चालू हो गई। अभी यहाँ धान में जो होता है बीज, जो छरंगा जिसको बोलते हैं, हम सरा बोलते हैं इधर। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो कि धान का जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अगर खुद खेती से रिलेटेड कोई लोग देख रहे हैं इस चैनल को। तो अभी तो निकल ही रहा है बस धान में से सरा। तो अभी तो कम से कम भी नहीं मानो तो 1 महीने लेट कटेगी। चप्पल तो टूट जाएंगे ऐसा लग रहा है, इसलिए हाथ में ले लो अब। लेकिन ऐसे बहुत दिनों बाद अगर नंगे पैर चलो ना, तो नीचे एक छोटा सा भी कंकर होता है ना, और यहाँ तो कंकरों का ढेर है खैर, लेकिन ऐसा एक्यूप्रेशर करता है ना भाई साहब, आग ही लगा देता है वो। बहुत दिनों बाद मैंने चरा हुआ देखा, देखो खेतों में सोयाबीन तो रही नहीं है, तो भैंसे चरा हुआ। हमारे छोटे छोटे काका जी, प्यार से इनको जोधमल बोलते हैं। जोधिया बता क्यों नहीं हुई सोयाबीन इस बार? और मेरी सलाह तो मानते ही नहीं है। मैंने कहा नया बीज लाओ भाई, ये बीज 20 साल से बो रहे हो, तो मैंने कहा नया बीज लाओ। लेकिन ये लोग यहाँ से खेतों से बाहर खिसकने का नाम नहीं लेते। तो जो नया बीज लाए हैं उनके थोड़ी ठीक ठाक है, बाकी जो ये पुराना जो चला आ रहा है 20 साल से, जो वो बुआई कर रहे हैं, उनके तो सारी खत्म। 2 घंटे यहाँ बैठ के खूब पंचायत कर ली, सब चले गए अपने अपनी भैंसे लेके, सब घर जा रहे हैं। हो गया लगभग 9:30 बजने वाली है। तो भैंसे भी एक बार क्या है ना, पेट भर जाता है तो इधर उधर भागने लगती है, परेशान करने लगती है। फिर उधर सोयाबीन में जाके चरेगी, कभी इधर माथा देगी, कभी उधर माथा देगी। तो फिर इसलिए इनको घर घेर दिया गया है। और धूप इतनी कड़ाके की हो रही है ना, मतलब रात को सर्दी पड़ रही है और दिन में इतनी धूप हो जा रही है ना कि मतलब देखा नहीं जा रहा। तो इस बार हमने ये रोड बनाया था। लेकिन ये जो नाला है ना, तो यहाँ से इसे पड़ा ये खेत में होकर निकल गया, इसमें काफी कुछ बह गया, काफी कुछ रह गया। ये देखो कलाकारी किसी की, क्या यूनिफॉर्म पत्थर ढूंढे। यही वो नाला जिसकी मैं बात कर रहा था, भरा हुआ है झकास, पैर भी एकदम झकास हो गए। अरे भाई साहब ज्यादा ना कलाकारी में नहीं आना,
क्योंकि हम हो गए अनएक्सपीरियंस। अब वैसी कला रही नहीं पहले जैसी, जैसे कि कहीं भी होके निकल जाते थे, लेकिन अब तो फंस जाते हैं फट से। खेती के में अभी रीपर सही हो रही है, इससे कटती है फसल। अब जा रही है, उठा उठा उठा, करो और करो। क्या काली छिपकली है, बहुत ही पुराना जुगाड़ है, बरसों पुराना, हमारे पुरखों ने खरीदा था, तो इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ पा आया था, मैं इसी में हो गया। ये ट्रैक्टर को गेलो है यार। हम तो ये बीज खेत में गए थे, पूरा अंधेरा गप हो गया था, तो स्मोक करने का भी कुछ बचा नहीं था। रात में सब गड़ा रहा, रात में हम चले। हाँ जी, तो अभी आए हैं हम सब्जी मंडी में, लोकल गांव की जो हाट होती है ना उसमें। ये है गांव की हाट। तो मैं जाऊँ ड्राइवर एक नंबर। कितनी उम्र है इसकी? देखो 12 साल 13 साल 13 साल का ड्राइवर। यहाँ आए हम, ये पीछे जो संसाधन निकाल रहे हैं ना, ये लेने अपने खेत रखे वहाँ पे। सामने वो पौधे दिख रहे हैं ना, किधर किधर किधर, हाँ वो पौधे वहाँ पे। तो यहाँ ऐसे ही हैं, सब खेतों पे रहते हैं, तो एक दूसरे से काम भी बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे हम ऊंदा बोलते हैं इसको, मतलब इससे क्या होती है, ज़मीन बिल्कुल समतल हो जाती है। जो ढीम निकलते हैं ना, बड़े बड़े ढेले निकलते हैं खेतों में, वो बिल्कुल समतल हो जाते हैं। इससे लिफ्ट पे लगा के और दबा के और भगा देते हैं ट्रैक्टर को खेत में। ड्राइवर है। ये 60-55 अभी पता नहीं कौन सा गियर में चला रखा है। बहुत ही बढ़िया नमी है, गीली है मिट्टी बिल्कुल ही। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? तो नए व्लॉग कह दो, अगर नया व्लॉग में आएगा ये वीडियो तो नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अगर पुराने में किसी में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहीं पे भी आपका दोबारा से स्वागत है। तो मैं जैसा कि आया हूँ गांव, तो आज मेरे गांव का दूसरा दिन है और अभी हम आए हुए हैं खेतों पे। और खेतों पे चल रही है भाई साहब सरसों की बुआई की तैयारी। सरसों का तेल तो बहुत सारे लोगों ने खाया होगा यार, तेल नहीं खाया हो ना, कम से कम ना पिक्चरों में बहुत सरसों के फूल देखे होंगे। कुछ ही लाल पीले जो खेत दिख रहे हैं ना, कुछ ही दिनों में ये पीले पीले हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ धूप है, अभी टेम्परेचर 37 के अराउंड है, इसलिए मैंने ऐसा हुलिया बना रखा है। अभी मेरा भाई है वो वहाँ पे, ऐसे दिखाने में मेरे को हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मैं पेड़ की छाँव के नीचे आ गया हूँ, अब कैमरा पीछे फोकस ही नहीं कर रहा, तो मैं पिछले वाला कैमरा यूज करता हूँ। और इसको एक बार जुताई कर गया था मेरा बीच वाला भाई इसकी, तो अभी दूसरी जुताई चल रही है, तो इसके बाद में इसमें बुआई हो जाएगी सरसों की। यही है आज की पानी वानी लेके आया हूँ अभी इन लोगों के लिए मैं, मतलब इस लोगों के लेके, इसी आदमी के लिए। एक आदमी वहाँ पे जो वो मकान दिख रहा है ना, वो मैंने फिर वही दिक्कत, हाँ वो जो मकान दिख रहा है वहाँ पे एक हार्वेस्टर है हमारे पास, रीपर है एक्चुअली, हार्वेस्टर नहीं, काटने का काम करती है, थ्रेशिंग का काम नहीं करती है। तो उसका एक चक्का टूट गया था, वो चक्का बनवा रहा है और मैं यहाँ थोड़ी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पानी वानी की इसको ज़रूरत पड़ेगी तो पानी वानी ला के दूंगा, वहाँ पेड़ के नीचे रखा हुआ है पानी, और बीच बीच में छाँव में मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ। तो ये है खेंजड़ी का पेड़, किसी ने नहीं देखा हो तो खेंजड़ी का पेड़ भी आज दिखा देता हूँ आप लोगों को। राजस्थान के एरिया में स्पेशली खेंजड़ी का पेड़ बहुत होते हैं और ये इस तरह का होता है। तो खेंजड़ी के पेड़ के बहुत सारे गुण हैं भाई साहब। एक तो बकरियां बहुत अच्छा खाती है इसको, दूसरी बात है कि खेर सांगरी की राजस्थान में अगर आप कभी आओगे, आप हमारे तरफ तो नहीं, इधर जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर साइड खेर सांगरी की सब्जी बहुत महंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनाई जाती है। तो इसकी फलियों की सब्जी होती है एक्चुअली। वो बीज आ गया, इसका सब कुछ सेट है, मतलब खाद बीज, बस बुआई चालू हो जाएगी तो कल बुआई कर देंगे। और वहाँ पे एक बोरवेल है एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ मेरा हाथ जा रहा है पेड़ के झुंड के बीच में, तो वहाँ से हम सोच रहे हैं कि बोरवेल में मोटर डाल के, और लाइट तो 8 घंटे आती है, तो हमारी यहाँ पे बोरवेल है नहीं, ये नया खेत लिया था हमने 10 बीघा यहाँ पे। हमारा खेत तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मतलब जो घर है हमारा। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, यहाँ उसमें बोरवेल ला के डालेंगे और ट्रैक्टर से ही लाइट जनरेट करेंगे, उससे फिर बोरवेल मतलब जो मोटर है सबमर्सिबल उसको चला के इसमें लगभग 15-16 घंटे में ये भर जाएगा, क्योंकि अभी पानी 5 फीट लेवल है। तो लिटरली अभी बारिश खत्म ही हुई है, तो ऐसा ही हाल रहता है यहाँ। तो ऊपर से भी बह जाते हैं इवन दो कई बोरवेल। तो अभी तो मैं 5-7 दिन लेट हो गया, नहीं तो ना आपको ऊपर से बहता हुआ बिना किसी पंप के केवल छेद में से पानी भबक 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 ऐसे निकलता है यहाँ पे। थोड़ी सी ऐसी हो रही है, बाल जीतर हो जाते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है ना आजकल खेतों में कि पूछो मत भाई साहब। लेकिन जो ये सुकून है ना ऐसे बैठने का, आहा हा,